जहाँ आलिम है वहीं आले रसूल भी। सुभान अल्लाह। और जब आलिम के चेहरे को देखने से सवाब मिलता है तो आलिम के साथ साथ आले रसूल भी हो, आले रसूल के साथ रईसुल अत्किया भी हो, रईसुल अत्किया के साथ मखदूमे मिल्लत भी हो, मखदूमे मिल्लत के बाद जानशीने फातिह बिलगिराम भी हो, जानशीने फातिह बिलगिराम के साथ खुतबियत के मकाम पर फाइज भी हो, तो आप जहाँ पे भी देखेंगे इंशाअल्लाह उतना ही फायद आपको मिलता है। के आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत। हज़रत अभी मैं हुजूर ताजुल शरिया का कलाम पढ़ रहा था, आप झूम रहे थे। मालूम है कि हुजूर ताजुल शरिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शोहरत दिया था, वो अज़मत अता फरमाई थी, वो मकाम अता फरमाया था कि ज़माना हुजूर ताजुल शरिया का दीवाना था, ज़माना हुजूर ताजुल शरिया के पीछे भागता था। लोग दीवानगी की हद तक हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत करते थे, मगर शायद नहीं मालूम है आप लोगों को कि हुजूर ताजुल शरिया हुजूर मखदूमे मिल्लत से कितना प्यार ज़माना ताजुल शरिया से प्यार करता था और हुजूर ताजुल शरिया मखदूमे मिल्लत से प्यार करता था। इतनी मोहब्बत कि हुजूर ताजुल शरिया ने जाते जाते फरमाया था, ए मेरे गुलामों, ए मेरे मुरीदों, ए मेरे चाहने वालों, अब मैं यहाँ से दुनिया से बाज़ाहिर रुखसत हो जाऊंगा। तुम्हें जरूरत पड़ेगी, हाजत होगी, परेशानी होगी, तुम मुसीबत में रहोगे, तो मैं तुम्हें हुजूर सैयद वैसनिया के हवाले करके जा रहा हूँ। ऐसे अपनी जरूरतें पूरी कर। सुभान अल्लाह अकबर। जवाब या रसूल अल्लाह जिंदाबाद और सरकार इतना प्यार फरमाते हैं हुजूर ताजुल शरिया से कि जब भी फरमाते हैं तो कहते हैं मेरे ताजुल शरिया। बोल दो ना यार सुभान अल्लाह, मेरे ताजुल शरिया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सरकार की मौजूदगी में एक वली का कलाम एक वली की मौजूदगी में सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। वल्लाह हाथ उठा के वल्लाह पढ़िए पढ़िए। अल्लाह ताला ने जो आपको आजाद दिए हैं सबका अलग अलग काम है। आपका काम क्या है? देखना। कान का काम सुनना, हाथ का काम पकड़ना, पैर का काम चलना, जुबान का काम क्या बोलना। तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब जुबान का काम है बोलना तो बोलिए। सर दी इसको अल्लाह ने किस लिए बनाया? तो चलिए हुजूर ताजुल शरिया ही से पूछते हैं। तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशीष ही के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह और सरकार की मौजूदगी में वो शेर में पढ़ता हूँ, दुआ दे देंगे, आमीन कह देंगे तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। कि मसला के आला हाथ रखे कायम रहो, मसला के आला हाथ रखे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
हो कि मसलक आला हज़रत सलामत रहे, मसलक आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचानती ने नबी के लिए वल्लाह। ये मोहल्ले से आवाज नहीं आ रही भाई, वल्लाह। ईमान ताजा कीजिए। अख्तारे कादिरी खुल्द में जल्दी है, अख्तारे कादिरी खुल्द में जल्दी है, खुल्द वाहे हरे कादिरी के लिए वल्लाह। आला हज़रत, आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज शरिया, सलामे हुजूर ताजु शरिया, जिंदाबाद, आस्ती दूला, जिंदाबाद, आस्ती दूला, जिंदाबाद, आस्ती दूला, जिंदाबाद, तकबीर, हुजूर मखदूमे बिल्लाह जिंदाबाद। आवाज मेरी जैसे बुलंद हो रही वैसे बुलंद होनी चाहिए। हुजूर मखदूमे बिल्लाह, हाथ उठे सज्जा, हुजूर रईसुल अत्क़िया, हुजूर साहिबे सज्जादा, नशीबे फातिह बिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आमद रसूल का महीना है और मुस्तफा जाने रहमत के घर की औलाद हुजूर सैयद मुस्तफा क़िबला मुत्तसिल आली जलवाबाद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार की मौजूदगी में आकाए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आमद के मौके पर जो इनकलाबात आए हैं, उस इनकलाबात को मैं आपके सामने पेश करूँ। आपको मालूम है कि मेरे आका को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, अर्श-ए आज़म पर रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सारे नबियों ने मेरे आका की आमद का खुतबा पढ़ा। हजरत ईसा ने फरमाया, मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे पास जो आएंगे वो अहमद होंगे, उनका नाम अहमद होगा। हालांकि मालूम है आपको, हमको, सारे जमाने वालों को कि मेरे नबी जब पैदा हुए तो मेरे नबी का नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन हजरत ईसा क्या कह रहे हैं, मेरे पास जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद है, वो अहमद होंगे। अब सवाल पैदा होता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद नाम क्यों लिया, मोहम्मद क्यों नहीं लिया? तो उसका जवाब ये है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत के बहुत सारे नाम है, 99 नाम मशहूर है, 99 में 2 नाम बहुत मशहूर है, एक है अहमद, एक है मोहम्मद। अब जरा सा इसकी तारीफ सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। अहमद किसको कहते हैं? ए भाई, ए पानी वाला, तुम खराब कर रहे हो जलसा, इतना मुश्किल से बैठाए हैं, रखिए पानी, झूम के बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह। अरे यार, पानी रोज मिलेगा, जो मैं पिला रहा हूँ पीछे जाइए। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इश्क़ रसूल का शाम पी करके जाइए। तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका अहमद भी है, मोहम्मद भी है। अहमद उसको कहते हैं जिसने सबसे ज्यादा खुदा को याद किया, और मोहम्मद उसको कहते हैं जिसको सबसे ज्यादा खुदा ने याद फरमाया है। यानी मेरे नबी से ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं है, और मेरे नबी से ज्यादा तारीफ खुदा ने किसी की ही नहीं है। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मेरे आका की बारगाह
बारगाह में सरकार ने फरमाया, हे जिब्रील अमीन, आपकी उम्र कितनी होगी? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र कितनी लंबी है मुझे खुद ही पता नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील कुछ तो मालूम होगा। अर्ज किया, सरकार मेरी उम्र का अगर अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इससे लगाइए कि एक तारा अर्शे आज़म के ऊपर 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिस तारे को मैंने 72,000 मरतबा चमकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलते तो कितनी नेकियां मिलती है? 90। आपको सही मालूम है कितनी भाई साहब? 90 नेकियां। टाइम कितना लगता है? 1 सेकेंड। रात भर में 100 मरतबा बोल लेंगे, कितनी नेकियां मिल जाएंगी? 90 लाख। अरे बाद में जोड़ के SMS कर दीजिए, कभी ऐसे ही रहने दीजिए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए। चलिए हम सब से सुनिएगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, जिब्रील आपकी उम्र आज के सरकार एक तारा अर्शे आज़म के ऊपर 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिस तारे को मैंने 72,000 मरतबा चमकते देखा है, इसी से मेरी उम्र का अंदाजा लगाइए। तो मेरे आका ने पूछा, ए जिब्रील, जो तारा अर्शे आज़म के ऊपर 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिसको तूने 72,000 मरतबा चमकते देखा है, उस तारे का नाम बता दीजिए, वो कौन सा तारा था? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं चमकते देखा था। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए जिब्रील, जो तारा अर्शे आज़म के ऊपर चमकता था वो आसमान का तारा नहीं, वो नबूवत का तारा नहीं था। उसी को देखा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, जो तारा 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिसको तूने 72,000 मरतबा चमकते देखा है, वो नबूवत का तारा नहीं था, वो रिसालत का तारा नहीं था, मैं ही चमकता था, मुझे को तुम देखता था। अब जिब्रील ने अभी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, 70,000 वर्ष आप कहाँ तशरीफ ले जाते थे? 70,000 वर्ष के बाद एक मरतबा आप नजर आते थे। अब जवाब सुनिएगा, मेरे आका का फरमान सुनिएगा, चुप न रहिएगा। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, मैं वहां भी अल्लाह की इबादत ही कर रहा था। जब कयाम में होता था तो तुझे नजर आता था, जब सजदे में चला जाता था तो तुझे नजर नहीं आता। ये वो नूर है जो अर्शे आज़म के ऊपर भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। और आइए अपने आका की बारगाह में अल्लाह ताला ने अपने महबूब की जैसी तारीफ की है, दुनिया वाला कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। मैंने पूछा, है कुरान, मैं तेरे महबूब को देखना चाहता हूँ, तो कुरान ने कहा, क्या देखना चाहते हो? नबी का चेहरा वो दुआ है, नबी की जुल्फे बनने के लिए सजा है, नबी का सीना अलम नशरा लगा सदरक है, नबी का हाथ वबा रमैता इस रमैता वाला किन्नल्लाह रमा है, नबी की रफ्तार सुब्हानल्लाजी असरा है, नबी की गुफ्तार वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा है, नबी की आंखें मा तगल बसर वमा तगा है, नबी की पेशा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बासा बिहिम रसूला है, नबी की रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, और नबी की हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा है जिसकी तारीफ खुदा ने कुरान में किया, और तलवाए मुस्तफा से लेकर के जुल्फे मुस्तफा तक की पूरी तारीफ कुरान में मौजूद है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमा आखिरी पैगंबर बन करके इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में तशरीफ लाना था कि मेरे नबी ने इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरी माँ बहन जरूर सुने, जरा खामोशी के साथ सुने, आप लोगों के ऊपर कितना करम किया है मेरे नबी ने। मेरे नबी ने देखा मक्के
जमाने में बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो एक बाप अपनी बेटी को उठाता था और जिंदा गाड़ करके चला आता था और चौराहे पर खड़ा होता था और कहता था, सुन रहे हो, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, उसको मैंने जिंदा गाड़ दिया है। तब तक दूसरा आता था, नौजवान, तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूँ, मैंने अब तक 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा खड़ा होता था, अरे तुमसे बड़ा जरी मैं हूँ, मैंने अब तक 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। ये अरब था, ये मक्का था, ये समाज था जहाँ बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था। ऐसे ही आलम में, ऐसे ही माहौल में मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर के जन्मगार होते हैं। फरमाया, ये लोगों क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? बोला, सरकार, ये बेटियां सहमत है और सहमत को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया, कल तक तेरी नजर में ये बेटियां सहमत होंगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूँ। दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया। अब बेटी को गाड़ो नहीं, बेटी को बचाओ। 2014 में एक नारा लगा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो बड़ा पुरफरेब है, मगर इस नारे की आड़ में आज भी बेटी की इज्जत लुटी जा रही है। आज भी बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है, आज भी बेटी की आबरू को तार तार कर दिया जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। मगर मेरे आका ने फरमाया, सहाबा बेटी बचाओ, और बेटी बचाने के ऊपर मेरे नबी ने इनाम का ऐलान फरमाया। इनाम सुनिएगा तो आप खुश भी हो जाएंगे और ईमान मजबूत भी हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए, तीनों बेटी की परवरिश कर दे, उसका घर बसा दे, उसकी शादी कर दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाए। आहिस्ते से आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, आपको तकलीफ हो गया। सुभान अल्लाह, अरे तकबीर, अरे रिसालत, के आला हजरत, जानी आला हजरत, इस मोहब्बत, इस मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, राजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, इससे सीखिए, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हम लोग का पैर सही बनाया। जिसका पैर सही बनाया है वो हिल नहीं रहा, ये बेचारा पोलिया वाला भी चल करके नारा लगा रहा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अगर अल्लाह गूंगा बना देता तो क्या करते? भूख हड़ताल कर देते, रोड जाम कर देते, दीते हुए। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने जुबान वाला बनाया। अगर गूंगा बना देता, अकलाहा बना देता, तोतला बना देता, भाई साहब बना देता, क्या कर लेते? अरे कितना बड़ा करम है कि सुभान वाला बनाया है, तो शुक्रिया अदा कीजिए, सुभान अल्लाह बोलते रहिए। मेरे आका मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए, माँ बहन जरूर सुने, अक्सर औरत खाली गप करती है, सुनती कम है, गप ज्यादा करती है, इसलिए गुजारिश करें कि आप लोग थोड़ा सुन करके जाइएगा। मेरे आका ने फरमाया 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाए। एक सहाबी ऐसे थे जिनके घर में 2 ही बेटियां थी। सरकार, मेरे आका, अगर 2 ही बेटियां पैदा हो तो हम लोग को जन्नत नहीं मिलेगी? नबी की रहमत होगी, इरशाद फरमाया, जाओ जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार होगा। और जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। दुनिया वालों को बताओ, आज इल्जाम लगता है कि इस्लाम ने बेटी को बराबरी नहीं दिया है। जमाने वालों को बताओ कि इस्लाम ने बराबरी नहीं दिया है, बेटे से ऊपर का दर्जा बेटी को दो। बराबरी नहीं, बेटी का दर्जा बेटे के ऊपर है। कैसे है मैं अभी उसको बताऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाए। अब एक से इससे सहाबी थे जिनके घर में 1 ही बेटी थी। सरकार, 1 बेटी वाले का क्या? मेरे आका, कयामत तक आपके गुलाम ऐसे होंगे जिनके घर में 1 बेटी होगी। करम किया मेरे नबी ने, फरमाया तुम भी उदास मत हो,
जिसके घर में एक बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार है। अब एक से ऐसे साहबी थे जिनके घर में कोई बेटी ही नहीं, जहेज वहेज चलता है क्या? बहुत चलता। ऐसी जमीन और ऐसी हमने बुरी आदत पैदा कर ली है कि बहुत इलाके में जहेज के बगैर शादी नहीं होती है। और जहां हमारी बेटियां भाग रही गैरों के बाद, कई वजह हैं, उसमें एक वजह ये भी है कि जहेज एक ऐसी लानत बनी हुई है जिससे बेटियों की शादी नहीं हो रही है। एक ऐसे साहबी थे जिनके घर में खाली बेटा, आज के आपके माशरे में कहिए खाली पल्सर, खाली फ्रिज, खाली कूलर, खाली 4 व्हीलर। ये सरकार, अगर बेटी पैदा ना हो तो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, हमें जन्नत कैसे मिलेगी? नबी की रहमत जो भी फरमाया, सहाबा उदास मत हो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा है, उसका मुस्तफा सहारा है। अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह ताला हमें भी एक बेटी इनायत फरमाता, तो उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नती हो जाओ। लोग कहते हैं इस्लाम ने बेटी को दर्जा नहीं दिया। पूरी हदीस शरीफ देख लीजिए, कहीं भी बेटे की पैदाइश पर जन्नत की बशारत नहीं दी है मेरे नबी ने। बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दी। और आगे चल करके जब ये बेटी माँ बनती है तो मेरे आका फरमाते हैं, बेटी तेरा दर्जा और बुलंद हो जाएगा, मैं तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत रखूंगा। अरे जरा माँ के नाम पर बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी अपनी माँ के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं। मेरे नबी मुख्तारे कायनात हैं, जिनके कदम के नीचे जन्नत रख लेते, दे देते, हम लोग ईमान ले आते। मर्द के कदम के नीचे रख देते, हम लोग का भी दर्जा बुलंद हो जाता, हम लोग भी बेटा लोग को धमकाते रहते, ये बीड़ी सिगरेट का इंतजाम नहीं करोगे जन्नत खतरे में पड़ जाएगी। मगर जन्नत कहाँ रखी मेरे नबी ने? माँ के कदम के नीचे। या रसूल अल्लाह, अब मालिक जन्नत है, कासिम नेमत है, मुख्तारे कायनात है, जिनके कदम के नीचे रखते हम लोग ईमान ले आते, तो नबी की रहमत पुकारेगी, ए मेरे गुलामों, मर्द जालिम था, औरत मजलूम थी, और नबी जालिम का हौसला बढ़ाने नहीं आते। नबी जो होते हैं वो मजलूमों का साथ देने के लिए आते हैं, बेवाओं का सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी है। अरे जहेज मांगने वाला, ए भिखारी का काम करने वाला, तूने कभी नबी की सीरत देखी? मेरे आका ने पहला निकाह किससे किया मालूम है? जल्दी बोलिए। हाँ, एक आप ही तो हैं। उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। मेरे नबी की उम्र शरीफ कितनी थी? कितनी? 25 साल। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल। 2 मर्तबा बेवा। मेरे नबी कुंवारे 25 साल के। बेवा का क्या हाल होता था वो सुनिए। अरब में कोई औरत बेवा हो जाती थी तो 6 महीना एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था। जीने के लिए थोड़ा सा खाना दिया जाता था, बाकी हासिल करने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। और जब वो निजासत में डूब जाती थी तो 6 महीने के बाद निकाला जाता था, सर का बाल छीन दिया जाता था, गांव-गांव में घुमाया जाता था। ये कोख चलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है, अपने शौहर को खा गई, इसको जीने का हक नहीं है। रंगीन कपड़ा नहीं पहन सकती है, पैरों में पासेब नहीं पहन सकती है, हाथों में चूड़ियां नहीं डाल सकती है, शादी ब्याह के घर में नहीं जा सकती है, क्योंकि ये मनहूस है। दुकानदार इसका मुंह देख करके दुकान मत खोलना, वरना दिन भर बोहनी ना होगी। वकील साहब इनको देख करके वकालत खाने मत जाइएगा, वरना किसी मुवक्किल से मुलाकात ना होगी। मुसाफिर इसका मुंह देख करके सफर शुरू मत करना, वरना तेरा सफर ना
और हिंदुस्तान में क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में आग में जला करके राख कर दिया जाता था और कहा जाता था ये टाइम थी, ये भूख जलन थी, ये मनहूस थी, अपने पति को खा गई, इसको भी जीने का हक नहीं है। हिंदुस्तान में सती किया जाता था और मक्के में उसकी जिंदगी को अजीवन बना दिया जाता था। अब ऐसे ही माहौल में बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा है और मेरे नबी कुमारे हैं, और जब बेवा के घर से पैगाम निकाह किया तो मेरे नबी ने इनकार नहीं किया बल्कि इकरार करके ऐलान किया, ए मक्के वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था और ये नबी है जो एक अभागन को सुहागन बनाने वाला है। एक बेवा को जिंदगी वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, वास्ती दूल्हा, फैज़ाने हुज़ूर फातिह बिलगिराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया है और मेरे नबी 25 साल के, और हुस्न का तो क्या कहना, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद में तो दाग है और नबी का चेहरा साफ इतना लाजवाब। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा था तो उंगलियां काटी थी, अगर मेरे महबूब को देख लेती तो अपना दिल काट देती, अपना कलेजा काट देती। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। ये मेरे नबी का हुस्न अरब के सारे मालदार घराने के लोग चाहते थे कि मेरी बेटी का रिश्ता मुस्तफा जान रहमत से हो जाए, मगर मेरे नबी ने पहला निकाह बेवा से किया। एक हायगंज का सुन्नी मुसलमान आज उसी रसूल के घर का चश्मो चिराग आपके सामने जलवा रहा है। एक बात का वादा कर दो कि हम लोग जहेज मांगना छोड़ देंगे। मांगिएगा क्या? अरे लड़की वाले से मांगिएगा, आप बताइएगा उनको लोग नहीं मांगिएगा। सरकार दवा फरमा दे ये लोग अपने वादे पे कायम रहे। सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत को जिंदा कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब देगा। तो मेरी एक सुन्नत बचाएगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और कर रहे जो तलवार से सर कटाएगा इस्लाम के लिए उसे एक शहीद का दर्जा मिलेगा, और जो नबी की सुन्नत को बचा देगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कह सकते हैं कि सर कटाना मुश्किल है, सुन्नत बचाना आसान है, मगर आसान काम पर इतना इनाम। आज के दौर में नबी की सुन्नत बचाना बड़ा मुश्किल काम है। एक नौजवान अगर दाढ़ी रख दे तो उसका जीना हराम कर देता, इतना ताना मारता है, एक हफ्ता के बाद छिला करके चला। दोस्तों ने कहा अभी ऐसे तुम कहाँ आया है? घर में गया तो अरे अभी ऐसे तू बाबा बन गया क्या? रोड पर बेचारा गया, काटो आइए मली साहब, आइए मली साहब, बेचारा कॉलेज जा रहा। इतना ताना मिला कि वो सोचने लगा, मगर उसके बावजूद सारे लोगों का ताना सुन करके अगर उसने अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजा के रखा तो हजरत अली फरमाते हैं जो तलवार से कटता है वो एक मरतबा कटता है, और जो लोगों की बोली से कटता है वो बार बार कटता है, जो लोगों के ताने से कटता है वो बार बार कटता है। तो जो तलवार से कटेगा वो एक मरतबा कटेगा, उसे एक शहीद का दर्जा मिलेगा, और जो नबी की सुन्नत बचाने के लिए लोगों का ताना बार बार सुनेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब। आज एक तिलानत भी हमारे समाज में वबा बन करके फैली हुई है, इसको खत्म करने की जरूरत है। जब मेरे आका, और से सुनिएगा, जाग रहे हैं आप लोग? हाथ उठा के बोलिए जाग रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जब ये बयान फरमाया कि 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा, तो एक सहाबी थे ज़ारो कत्तार रोने लगे, आंसुओं की लड़ी लग गई, दाढ़ी तर हो गई। मेरे आका ने फरमाया सहाबा क्यों रो रहे हो? अर्ज किया मेरे आका मेरे सरकार मैं हलाक हो गया। फरमाया क्या हुआ? मेरे नबी मैंने इन्हीं हाथों से 3 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया। सरकार 2 बेटियां जब तक मैंने दफन की मुझको अफसोस नहीं हुआ, लेकिन एक बेटी थोड़ी सी होशियार हो गई थी। मेरी बीवी हामिला थी, मैं मुल्क शाम तिजारत के लिए गया था, विलादत का जमाना करीब था। मैंने कहा कि अगर बेटी पैदा हो तो जिंदा गड़वा देना, बेटा पैदा हो तो नाजो नाम के साथ पालना। मैं चला गया मुल्क शाम तिजारत के लिए। इधर मेरे घर में बेटी पैदा हुई और मेरी अहलिया ने तहैया कर लिया, चाहे जान चली जाए मैं बेटी को दफन नहीं करूंगी। वो परवरिश करने लगी। मैं कई महीने के बाद लौट करके आया, तब तक मेरी बेटी कुछ होशियार हो गई थी। जैसे ही मेरी बीवी को पता चला कि मैं आ रहा हूँ, घबरा गई और उस बेटी को उठाई और पड़ोस में जाकर के रख दी। अब बोली मेरी बहन इसको रख लो, मेरा शौहर आएगा इसे भी गाड़ देगा और मुझे भी मार देगा। अगर माहौल ठीक रहा मैं ले जाऊंगी, वरना खुदा के हवाले कर दूंगी। पड़ोस में वो बेटी को रख करके आ गई, मेरे इस्तकबाल में खड़ी हो गई, सलाम की। मैंने जवाब दिया, खैरियत पूछा, तू हामिला थी क्या हुआ? बोली बेटी पैदा हुई थी, मैंने जिंदा गड़वा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा तुमने किया, बहुत वफादार बीवी है। मैं रहने लगा। एक दिन वही बेटी किसी तरह गिरते पड़ते घुटनों के बल चलते मेरे घर में आ गई। मेरी बीवी ने उसे गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया, प्यार करने लगी। मैं दूर से देखने लगा। मैंने पूछा किसकी बेटी है? बोली कि पड़ोस की बेटी है। कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी भोली भाली है। बहुत खुशनसीब वो बाप होगा जिसकी ये बेटी होगी। बीवी ने देखा शौहर का मूड अच्छा है, नजदीक गई, बोली मेरे सरकार अगर ऐसे ही आपकी बेटी हो, इतनी ही खूबसूरत आपकी बेटी हो, ऐसे ही भोली भाली हो, क्या प्यार करेंगे, सीने से लगाएंगे? बोला क्यों नहीं, कौन ऐसा पत्थर दिल इंसान होगा जो ऐसी बच्ची से प्यार नहीं करेगा? तो मेरी बीवी ने कहा मरहबा मरहबा, मुबारक हो मुबारक हो, ये आप ही का चेहरा, ये आप ही का खून है, ये आप ही की बेटी है। सरकार कुछ दिनों के लिए सचमुच बेटी से मुझे मोहब्बत हो गई, मैं उससे प्यार करने लगा, उसके साथ खेलने लगा। मगर एक दिन शैतान ने मुझे वर्गलाया, शैतान ने बहकाया और कहा हे भला तू तो बहादुर आदमी था, 2 बेटियों को जिंदा कर दिया, इसको तुम पाल रहे हो, ये जवान होगी, कल इसकी शादी करनी होगी, कोई तेरा दामाद बनेगा, तू किसी का ससुर बनेगा। कितने शर्म की बात है, इसको भी काट देना चाहिए। नफ्स गालिब आ गया, शैतान हावी हो गया और मैंने एक दिन पक्का इरादा किया कि इस बेटी को भी जिंदा गाड़ दूंगा। और एक दिन बेटी को दिया, जंगल की तरफ लेके चला, बैठा दिया, मैं गड्ढा खोदने लगा। मेरी बेटी ने पूछा अब्बू गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, यहाँ मुझे क्यों लेके आए हैं? मैंने आंखें निकाली, खबरदार अब्बू अब्बू मत करना। बोली गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? मैंने कहा तुमको गाड़ने के लिए। सहम गई, बोली मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, क्यों मुझे गाड़ेंगे? तो मैंने कहा सबसे बड़ी गलती यह है कि तू बेटी है बेटी, और बेटी को मैं जिंदा नहीं देख सकता। इससे पहले कि मैं गाड़ता एक आवाज मेरे कानों से टकराई, खबरदार खबरदार बेटी को हाथ न लगाना, बेटी तुम्हारी नहीं है, बेटी पूरे कौम की है, बेटी पूरे समाज की है, बचाओ इससे। आवाज तो आ रही थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैंने चारों जानिब देखा, चिल्ला के पूछा कौन है तू बचाने वाला? आवाज आई कौन है तू गाड़ने वाला? बोला मैं गाड़ने वाला बाप हो, चाहूं तो गाड़ दो, चाहूं तो छोड़ दो। आवाज आई जालिम अगर तू गाड़ने वाला बाप है तो बचाने वाला रसूल पाक है। खबरदार बेटी को हाथ न लगाना, बेटी तो खुदरत की खेती है। अरे जालिम इस बेटी को गाड़ोगे, बोलो सलाहुद्दीन अय्यूबी का
कहां से पैदा होगा? इस बेटी को गाड़ोगे मोहम्मद बिन कासिम कहां से पैदा होगा? इस बेटी को गाड़ोगे तो बोलो इमाम हुसैन कहां से पैदा होंगे? इस बेटी को गाड़ दोगे तो गौसे आजम कहां से पैदा होंगे? इस बेटी को गाड़ोगे तो ख्वाजा गरीब नवाज कहां से पैदा होंगे? इस बेटी को गाड़ोगे तो सैयद सुमरा फातेह बिलग्राम कहां से होंगे? इस बेटी को गाड़ोगे तो पदाकीदों का पंजा मरोड़ने के लिए बरेली में आला हजरत इसलिए खबरदार बेटी को हाथ न लगा। नारे तकबीर, खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। उधर देखो, उधर हम लोग ठीक है। मसलके आला हज़रत बिलग्राम, नारे तकबीर, मस्ती दूल्हा, नारे तकबीर, मस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? बोर नहीं हो रहे हैं? एक मर्तबा और आहिस्ते से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका, मेरी बेटी रोती रही और मैंने गाड़ दिया। सरकार, जब आपने आज ये फरमाया कि 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार होगा, तो मैंने 3 बेटियों को तो जिंदा गाड़ दिया है। सरकार, मेरा क्या होगा? नबी पाक ने फरमाया, मेरे साहबी, अय्याम जाहिलियत में जो तूने किया अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे, मगर अब बेटी की हिफाजत करना, अब बेटी से मोहब्बत करना। आज समाज कहता है, दुनिया कहती है, इस्लाम ने बेटी को मकाम नहीं दिया। अरे बेटी को तो वो मकाम दिया है, वो मकाम दिया है कि बारात लेकर के जाओ, और अगर बेटी इजाज़त न दे तो सारा ताम झाम खत्म हो जाए, पैदल ही चले आओ। बिरयानी की जगह में डंडा लेकर के दौड़ाएगा के झूम के बोलिए, सुभान अल्लाह, तो के बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुनिया में आकर के इनकलाब, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुनिया में आकर के इनकलाब बर्पा कर दिया, और ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिसकी धमक कल भी महसूस की जा रही थी, आज भी महसूस की जा रही है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत में महसूस की जाती है। दोस्त, जिन लोगों ने नबी का ज़माना पाया बड़े खुश नसीब हैं। जिन लोगों ने सहाबा का ज़माना पाया बड़े मुक़द्दर वाले हैं। जिन लोगों ने इमाम हुसैन को देखा है बड़े नसीबे वाले हैं। जिन लोगों ने गौसे आज़म को अपनी आंखों से देखा है उसकी किस्मत का क्या कहना। जितने ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत पाई है क्या कहना। लेकिन ऐ गुलशानगंज का मुसलमान, आप भी अपने नसीबे पे नाज करो कि हम अपने दौर में अगर गौसे आज़म को नहीं पाए हैं तो गौसे आज़म की औलाद को पा लिया। हमने अपने ज़माने में अगर इमाम हुसैन को नहीं पाया है तो हुसैन के बेटे हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती को इनका दामन मिल गया है। कल लोग नाच करेंगे कि हमने हुसैन का ज़माना पाया है। आप भी नाच कीजिएगा, हम भी नाच करेंगे कि हमने इमाम हुसैन का ज़माना तो नहीं पाया, मगर हुसैन के बेटे हुजूर सैयद अवैस मियां का ज़माना पाया है। इनके दामन से वाबिस्ता हुए हैं और इनकी सोहबत में बैठने का, रहने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इसी महीने की 12 तारीख तशरीफ लाए। उस्ताद समन का तू शेर सुन लीजिए सरकार की दुआ लेने के लिए कि पुरनूर है ज़माना सुबह शबे मिलाद, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे मिलाद, जलवा है हक का जलवा सुबह शबे मिलाद, रूहुल अमीन गाड़ा काबे के छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे के छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे मिलाद, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे मिलाद। और 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक सदके, 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक सदके चमका दिया नसीबा
सुबह शबे विलादत चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत और बांटा है दो जहां में तूने ज़िया का बाड़ा बांटा है दो जहां में तुमने ज़िया का बाड़ा दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। अल्लाह के सुनने को मेरे बोलने को उर्स कमेटी के इंतजाम और इंसराम को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा ये तैयबा ला इलाहा